नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग 8:15 रोजाना आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके लिए नवरात्रि 9 दिवसीय महा ऑफर संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर में जो है वो आपके ऑनलाइन कोर्स पर दिया जा रहा है। 90% ऑफ है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर 2024 से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें आप गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और गरसाना के अंदर ऑफलाइन जो है वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725 पर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्राओं में आत्मरक्षा क्षमता विकसित करने के लिए किन केंद्रों की स्थापना की जाएगी? हमारे राजस्थान के अंदर महाविद्यालयों में आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे और आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए जो केंद्र की स्थापना की जाएगी वो केंद्र है आपके रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र। आत्मरक्षा केंद्र तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर महाविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे, जिसकी अगर हम बात करें तो प्रदेश के छात्राओं को आत्मरक्षा में सक्षम बनाने के लिए यह केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की शुरुआत 14 अक्टूबर 2024 से होगी। तो महाविद्यालय में अगर आप अध्ययनरत हैं तो अपने फॉर्म फिल करवा देना। जब तक अगर आप फॉर्म फिल नहीं करवाओगे तो ये ऐसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। अब इसके अलावा 4 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उच्च शिक्षा की ओर से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, सीकर समेत 34 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। तो 34 राजकीय कन्या महाविद्यालयों के अंदर जो है वो लक्ष्मीबाई केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के अंदर एक बहुत अच्छी यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की अगर आप तैयारी कर रही हैं तो आपके शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, अगर हम देखें शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पुराना क्वेश्चन है। आपकी बेटी योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाली बालिकाओं को कितने रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? एक योजना है जिसका नाम है आपकी बेटी योजना। और इस आपकी बेटी योजना के तहत जो पात्र बालिकाएं हैं जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाली है उसको मिलते हैं 2100 रुपए। कितने मिलते हैं? 2100 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो योजना की शुरुआत अगर पूछे कब हुई तो 2004-05 में हुई थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ये पैसे दिए जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 12वीं तक की बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी। अब लाभार्थी है कौन? बीपीएल परिवार की मातर या पितर विहीन बालिकाओं को यह सहायता दी जाती है। यानी कि जिन बालिकाओं के माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है, उनकी बालिका अगर सरकारी स्कूल में पढ़ती है तो उन बालिकाओं को राजस्थान सरकार कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करती है और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपए प्रदान किए जाते हैं पात्र बालिकाओं को 31 अक्टूबर 2024 तक। यानी कि वर्तमान में इसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो अगर आपके घर परिवार रिश्तेदारी में, अगर आपके नजर में, आपके गांव में अगर ऐसी कोई बालिका है तो उसके फॉर्म जरूर भरवाना। बहुत ही अच्छा कार्य जो है वो आप करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है, 2.5 प्याला मदिरा भोग करने वाली बवाल माता के 2 मंदिर किस जिले में? 2.5 प्याला मदिरा भोग वाली बवाल माता, बवाल माता के 2 मंदिर है। और ये मंदिर अगर पूछे कि राजस्थान में कहां है तो नागौर जिले के अंदर है। वैसे तो देखो कल्चर का क्वेश्चन है, कल्चर के अकॉर्डिंग ही रहता है, लेकिन कुछ डाटा कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री का अपडेट डाटा या अगर कोई न्यूज़पेपर में या हाल ही में चर्चा में अगर रहता है तो वो करंट जी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो अभी वर्तमान में नवरात्रे चल रहे हैं तो उसी के तहत 2.5 प्याला मदिरा भोग वाली बवाल माता, और ये है नागौर जिले के अंदर। नागौर जिले के जसनगर के पास है भवाल और हरसोर गांव के पास बने चारना भवाल गांव के अंदर बने हुए हैं। पुराने 4 गुर्जर समाज की कुल देवी है। अब देखो कल्चर के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि पुराने 4 गुर्जर समाज की कुल देवी कौन सी है? तो भवाल माता है। मंदिर 1300 साल पुराना है। मंदिरों का डकैतों से सीधा संबंध रहा, यानी इसका निर्माण भी डकैतों ने ही करवाया। अब इसके अलावा एक और अलग से बात आती है जो आपके कल्चर के अकॉर्डिंग है। भीलवाड़ा जिले के
गफेसरा गांव के पास कोठारी बांध के बीच टापू पर बोहरी माता जी का मंदिर है। तो अगर पूछे कि बोहरी माता का मंदिर कहाँ है, तो ये है आपके गफेसरा गांव के पास। गफेसरा गांव कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। और किस बांध के बीच में? तो कोठारी बांध के बीच में एक टापू बना, उस टापू पर यह मंदिर है, उसे टापू पर मंदिर है। नेक्स्ट, 4 से 6 अक्टूबर 2024 तक सव्य सीधा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां किया गया? कब? 4 से 6 अक्टूबर 2024 तक सव्य सीधा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो किया गया था हमारे राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर। लघु उद्योग भारती इस प्रदर्शनी के माध्यम से महिला हस्तशिल्पियों को मंच प्रदान कर संबल प्रदान कर रही है। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में फीता काटकर इसका शुभारंभ किया था। यानी इसका शुभारंभ किसने किया था? तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। फिर आता है देहरादून में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग महिला पुरुष चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? आयोजन कहां हुआ था? देहरादून में। देहरादून में आयोजन हुआ था 17वीं राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग महिला पुरुष चैंपियनशिप में। राजस्थान ने 12 पदक जीते और 12 में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य। इसमें 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो बुशरा खानम 45 किलो भार वर्ग में और सोनू मेनारिया ने 75 किलो भार वर्ग के अंदर जो है वो क्या किया था? इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था, या स्वर्ण पदक जीतने की बात आती है किलो भार वर्ग में। फिर आता है 4 अक्टूबर 2024 को देश की पहली बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का उद्घाटन किस झील में किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। 4 अक्टूबर 2024 को हमारे राजस्थान के अंदर एक झील है जिस झील का नाम आता है आना सागर। कौन सी? आना सागर झील। और आना सागर झील अगर पूछे कहां है, तो आना सागर है आपके यानी कि अजमेर के अंदर। उद्घाटन किया था विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। क्रूज को गोवा की बोर्ड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया। पहले तल पर 75 और ऊपरी तल पर 75 यानी 150 लोग एक साथ ई क्रूज की सवारी का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट, राज्य के किस विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रचार केंद्र शुरू किया जाएगा? अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैनेजमेंट का पार्ट है, सेकंड ग्रेड रीड की अगर हम बात करें शिक्षा के अधिगम नवाचार के अकॉर्डिंग, और राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें यानी कि जो इकोनॉमी सर्वे आता है उसके अंदर भी एक पार्ट आता है शिक्षा व स्वास्थ्य। तो राज्य के एक विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय का नाम आता है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। कौन सा? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रचार केंद्र शुरू किया जाएगा। और इसी के तहत प्रोजेक्ट के तहत 12,000 शिक्षकों को साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करते हुए लगभग 2.5 लाख छात्रों में प्रोफेशनल को विकसित करने की बात जो है वो बताई गई है। नेक्स्ट, एसबीआई की जनसंख्या पर आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? वैसे तो राजस्थान के अंदर जनगणना टॉपिक और जनगणना के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन रहते हैं। अपडेट डाटा के अकॉर्डिंग एसबीआई की जनसंख्या पर आई एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो राजस्थान की जो शहरी आबादी है वो है आपके 26.8%। तो शहरी आबादी 2011 में थी 31.1%, जो लगभग वर्तमान में 37% है। चंडीगढ़ 100% शहरी और दिल्ली 99.7% आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि चंडीगढ़ 100% शहरी है और दूसरा आ जाता है आपका दिल्ली। अब अगर राज्यों की बात करें तो गोवा 76% सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश 10.3% सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा गोवा, सबसे कम शहरी आबादी हिमाचल प्रदेश, और राजस्थान में देश के 8.6% क्या हैं? बुजुर्ग हैं। जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया करें, अपने दोस्तों को भी बता दो, क्या ना। अब आता है राजस्थान पीड़ित प्रतिकार योजना कब शुरू की गई थी? अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, ठीक है, तो शनिवार का जो न्यूज़पेपर था उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो उसके अंदर ये बात आई हुई थी। अब देखो योजना तो वैसे तो बहुत है, क्लासों में ऑफलाइन में बहुत सारी करते हैं,
फिर भी और नई नई योजनाएं सुनने को देखने को मिलती है और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी हम देखें तो सीटी में पूछा गया था डॉक्टर स्मिताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत कब हुई? शुरुआत 2006 में हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राजस्थान पीड़ित प्रतिकार योजना 2011 के अंदर शुरू की गई थी। राजस्थान पीड़ित प्रतिकार योजना 2011 के तहत अपराध पीड़ितों व उनके आश्रितों को सहायता दी जाती है। यानी अगर किसी के साथ अपराधी घटना हुई है तो उनको आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाती है, उनको मदद दी जाती है। इस योजना के तहत हत्या, दुष्कर्म, लूट, एसिड अटैक जैसे अपराधों के कारण हुए नुकसान या क्षति के प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए मदद की जाती है। मदद जो की जाती है यानी कि ये पुराने डाटा के आधार पर है। डाटा के आधार का मतलब है कि जब इस योजना को शुरू किया गया था उसके बाद में अपडेट के आधार पर ये पैसे जो है इतने मिलते हैं। तो ये वैसे तो RSSI और जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करता है महिला बाल अपराध, उसके अकॉर्डिंग वो डिटेल से बढ़ाती हैं या डिटेल के अकॉर्डिंग आती है। तो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये आपको बताया। फिर आया है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था सबने मनाया, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, पूरे एक महीने के बाद में मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व शिक्षक दिवस। शिक्षा दिवस अगर पूछे तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछे तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब कल वाला क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने जीते थे 29। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू में, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, लाइव चैट में मत देना। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, प्री मेंस, RSSI, पटवार, LDC इन सभी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प कोचिंग संस्थान के द्वारा ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कोचिंग के नंबरों पे आप संपर्क कर लेना। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, घर बैठे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 5 नवंबर 2024 से संकल्प कोचिंग संस्थान के द्वारा आपको जो है वो सभी ऑनलाइन कोर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज के अगर आप घर बैठे किताबों से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर के द्वारा ये प्रकाशित पुस्तकें हैं, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान की पुस्तक मिल जाएगी, इकोनॉमी सर्वे, आर्थिक समीक्षा। अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमी सर्वे, और इसके अलावा करंट जीके की अगर हम बात करें तो अर्धवार्षिक जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा यानी कि जो भी तैयारी कर रहा है वो तैयारी करते रहे, चाहे कैसे भी करें, ऑफलाइन, ऑनलाइन, टेस्ट सीरीज या सेल्फ स्टडी, लेकिन तैयारी जरूरी है क्योंकि 2025 में सबसे ज्यादा जो है वो एग्जाम होने वाले। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।